नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 11वीं के हिस्ट्री में इतिहास में पाठ 9 औद्योगिक क्रांति करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए मैं लाया हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो चलते हैं। तो ये है हमारे कुछ पाठ 9 के औद्योगिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे पॉइंट 1, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है जो उद्योगों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए। तो उद्योग धंधे थे जो वहाँ पे जो नए नए उद्योग थे उनमें बहुत तेज़ी से विकास आया, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया, उसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों में 3 प्रमुख परिवर्तन आए। पहला, घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। जो घरों के काम थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे जो घरों में काम करते थे, उनका घरों का काम बंद हो गया और वो कारखानों में चले गए। कारखानों का जन्म हो गया। जब उद्योग विकसित हुए तो कारखाने का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका, हाथ के स्थान पर अधिकांश कार्य मशीनों से होने लगे। जो इसमें है, जो घर पे छोटे कारीगर घर पे काम करते थे तो अपने हाथों से बुनाई जो भी काम करते थे, चटाई वगैरह का काम हो गया, सब बुन के अपने हाथों से करते थे वो। तो वो सारे काम बंद हो गए और ये सारे काम मशीनों से होने लगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, छोटे कारीगरों शिल्पकारों की बजाय बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगों के स्वामी बन गए। अब जो छोटे कारीगर थे उनमें पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी, तो जो बड़े पूंजीपति थे वो उद्योगों के मालिक बन गए, ठीक है। तो हमारा अब सेकंड प्रश्न में चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में आरंभ होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ये बताना है। तो पहला, इंग्लैंड के पास ऊर्जा उत्पन्न करने के अनेक साधन उपलब्ध थे, जैसे जल और कोयला। अगर साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो काम होगा कैसे, तो साधन सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंग्लैंड के पास उद्योगों के लिए कच्चे माल उसके उपनिवेशों से उपलब्ध हो जाते थे, और अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके अलावा रॉ मटेरियल कुछ कच्चे माल भी चाहिए होंगे आपको। तो कच्चे माल आप कहाँ से लेंगे, तो उनके उपनिवेश जो आस पड़ोस के जो देश थे उनसे वो कच्चे माल मंगा लेते थे, उपलब्ध हो जाते थे। तीसरा, इंग्लैंड के लोगों के पास उद्योग के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध था, क्योंकि वहाँ पे पूंजीपति थे, तो पूंजीपति स्वामी थे उद्योगों के, तो इस कारण पे धन था। चौथा, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के आविष्कारों द्वारा अपने देश को मशीनें प्रदान की। जो इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट वगैरह जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे उन्होंने नई नई मशीनों का आविष्कार किया, अनेक प्रकार की मशीनें बनाई। जैसे आपको ऊपर ही कहा था, बुनाई हाथ की जगह मशीनों से होने लगी, तो जैसे ऐसी कई मशीनें बनाई जिससे वहाँ पे और उद्योग बढ़े, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी उसका वर्णन करना है हमें। वस्तुओं का उत्पादन घरों की बजाय कारखानों में होने लगा, पहला पॉइंट, क्योंकि अब मशीनें लग गई, जल्दी काम चाहिए, उद्योग विकसित हो गए तो मशीनों से जल्दी काम होने लगा, जो कि हाथों से नहीं हो पाता था। उसमें मशीनों से बनने में एक रूपता थी, तो अनेक कारण थे, आप बना के लिख सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है, इस क्रांति के फलस्वरूप कारीगर घरों के बजाय कारखानों में काम करने लगे। जैसे आपको ऊपर था वही इसकी विशेषता भी वैसे भी है। कृषि, यातायात, संचार, उत्पादन तथा व्यापार में क्रांति सी आ गई। जो कृषि, यातायात, संचार, इन सब के मतलब इनमें कृषि में नए नए मशीनें आ गई, यातायात में नए नए परिवहन डेवलप हो गए होंगे, उत्पादन के लिए भी कोई स्किल्स तरीके इन्होंने डेवलप कर लिए, उसमें भी क्रांति सी आ गई। मतलब बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ, बहुत मतलब हुआ, थोड़ा लेट हुआ पर हुआ। मनुष्य को थकाने वाली मेहनत से छुटकारा मिल गया। जो मानव थे इतनी मेहनत करते थे हाथ से बुन बुन के एक एक, जैसे आप देख ही सकते हैं साड़ियों की कढ़ाई बुनाई कितनी गहराई से करते हैं कारीगर, वैसे ही उनसे इतनी मेहनत भरी जो थकान थी उससे उन्हें छुटकारा मिल गया। ठीक है। और लास्ट का पॉइंट है 5वां, औद्योगिक क्रांति ने सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दिया। उसके कारण औद्योगिक क्रांति के कारण ये उत्पन्न हुए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योग धंधे विकसित हुए, उद्योग धंधे विकसित होंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन के कारण जो उनके सफाई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने लगी, लोग अपने आप को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान कम, पैसों पर ध्यान ज़्यादा देने लगे। और छोटा पॉइंट है, बाज़ार में वस्तुएं पहले की अपेक्षा सस्ती मिलने लगी। जब पहले एक एक वस्तु है आपको एक व्यक्ति आराम से बुन के देगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी तो महंगी मिलती थी। पर जब मशीनी युग चालू हो गया तो मशीनों से एक दो मिनट में ही कितने धड़ाधड़ कपड़े कुछ भी वस्तुएं बन जाती हैं। तो ज़्यादा बनने के कारण वो सस्ती हो गई और मेहनत कम, इस वजह से वो बाज़ारों में सस्ते में मिलने लगी। तो 4th प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान साबित हुई, व्याख्या कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है भाप की शक्ति का प्रयोग। भाप के द्वारा अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करने के कारण यह उद्योगों में प्रयोग होने लगा और यह लाभदायक भी सिद्ध हुआ। ठीक है, पहले मैं आपको पहले आपको थोरली रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। पहला है भाप की शक्ति का प्रयोग। भाप के द्वारा अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करने के कारण यह उद्योगों में प्रयोग करने पहला पॉइंट, भाप की शक्ति का प्रयोग। भाप के द्वारा अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करने के कारण यह उद्योगों में प्रयोग करके लाभदायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति से मशीनें चलाई जा सकती थी जो बहुत कम खर्चीली होती थी। इसका प्रयोग अधिकतर खदानों में किया जाता था। खानों से पानी निकालने का काम भी इन्हीं भाप के इंजनों द्वारा किया जाता था। 1769 में जेम्स वाट ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे भाप का इंजन कहा जाता था। इस इंजन के प्रयोग से कारखानों में मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। तो भाप की शक्ति के प्रयोग में ये बताने का प्रयास किया गया इसमें कि जो भाप के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न हुई वो औद्योगिक क्रांति में लाभदायक सिद्ध हुई। उससे वो उस पर ज़्यादा शक्ति हुई, वो मशीनों पर दबाव बना सका, मशीनें चली, कारखानों में खदानों में जो पानी भर जाता था उससे भाप के इंजनों द्वारा वो पानी खदानों से बाहर निकाला जाता था। और 1769 में जो जेम्स वाट थे उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे भाप का इंजन कहा जाता था। उन्होंने उसका नाम दिया और इस इंजन के प्रयोग से उन्हें और ऊर्जा मिलने लगी और ऊर्जा प्राप्त हो गई। ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेलवे का विस्तार एवं उससे होने वाला लाभ। ब्रिटेन में रेलवे परिवहन का एक सस्ता और तेज साधन था। रेलवे पूरे वर्ष उपलब्ध रहती थी। इससे माल और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे। यूरोपीय देशों में रेलवे से व्यापार में वृद्धि हो गई। नगरों का विकास होना शुरू हो गया। औद्योगिक
विकास में रेलवे सहायक साबित हुई, क्योंकि अब रेलवे के माध्यम से कच्चा माल और तैयार किया हुआ माल आसानी से लाया ले जाया जा सकता था। व्यापार और औद्योगिक विकास से लोगों का जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। जैसे आप अभी कल्पना कर सकते हैं, अगर आपको जाना हो गांव आपके या कहीं भी घूमने जाना हो, तो अगर आपको बोले आप पैदल चले जाओ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करके जा सकते हैं आराम से बैठ के, जैसे आपका काम आसान हो गया वैसे ही वहाँ पे काम आसान हो गया ब्रिटेन में। वो सस्ता था क्योंकि ज़्यादा उसमें खर्च नहीं था, भाप के इंजन चलती थी, एक बार धक्का लगाने पे वो कम थोड़ा कोयला कर देते थे, जिस कारण वो चलती रहती थी। जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी इलेक्ट्रिक से चलती है, जो ट्रेन चलती है वो बीच में बंद भी कर देते हैं। वो इंजन धक्के के कारण, पीछे के वजन के कारण डब्बों के, वो चलता रहता है, तो उसमें खर्च भी कम आता है और वो सस्ता साबित होता है। साधारण व्यक्ति उसमें आ जा भी सकते हैं, कोई हाई लेवल का भी नहीं है, ठीक है। तो और इससे और लाभ ये हुआ कि यात्री तो सफ़र कर सकते थे, इसके साथ साथ जो उनके माल थे, जैसे आप देख सकते हैं मालगाड़ी भी है, तो उनके माल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान लाते भी थे और ले जाते भी थे। कच्चा माल लाते थे और पक्का माल जो तैयार हो जाता था उसे लेके चले जाते थे, ठीक है। तो इससे उनका जीवन और सुखमय हो गया और उन्हें आसानी हुई। तीसरा पॉइंट है भारत तथा अन्य गुलाम देश। ये कैसे, देखते हैं। भारत जैसे देशों में रेलवे को लाने का एक उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अपनी सेना को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना था। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो अंग्रेजों ने रेलवे को अपनाया, रेलवे को लाया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सेना को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना पड़ता था, इस कारण वो रेलवे को लेके आए भारत में। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। धनवान व्यक्ति ने अधिक निवेश करके अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ा लिया। संपत्ति, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादन की सफलता में के रूप में वृद्धि हुई। जो धनवान व्यक्ति थे, जो थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, आप ऐसे कह सकते हैं, धनवान ही कह लीजिए, उन्होंने अपनी संपत्ति को इस बीच कई गुना बढ़ा लिया। किसी ने औद्योगिकरण, किसी ने अपनी संपत्ति इकट्ठी रखी, पैसे बनाए, सेवाएं बनाई, उसके कारण किसी ने अपने दिमाग के कारण, ज्ञान तो जरूरी है, उत्पादन के कारण उन्होंने जो अपने पैसे आए थे उनमें वृद्धि कई गुना कर ली, पाली, ठीक है। पांचवा प्रश्न, ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ब्रिटेन की सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, ठीक है। पहला पॉइंट 1819 का कानून। इस कानून के अनुसार 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम करवाने पर रोक लगा दी गई। 9 से 16 साल के उम्र वाले बच्चों से काम करवाने का समय 12 घंटे तय कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो 1819 का कानून था, उसमें जो 9 से 16 की उम्र के जो बच्चे थे उन्हें 12 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जाता, नहीं जाएगा, ऐसा उसमें प्रस्तावित हो गया, लिख गया, ठीक है। और सेकंड है 1833 का कानून। इस कानून के अनुसार 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम कराने की अनुमति दी गई। क्योंकि 9 साल के बच्चे को आप सोच सकते हो कितना होगा,
उसे कारखानों में काम करवाने पे उसके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इसलिए जो कानून बना, आप देख सकते हैं, मज़दूर कानून बना, उस पे उन्होंने तय किया कि 9 साल के बच्चे होंगे, 9 से कम बच्चे होंगे, वो रेशम की फैक्ट्री में काम करेंगे, उन्हें अनुमति दे दी गई। तीसरा, 10 घंटे का कानून। 1847 में इस कानून को पारित किया गया। इस कानून के अनुसार स्त्री और युवक के काम करने का समय 10 घंटे प्रतिदिन निश्चित कर दिया गया। पहले जो 9 से 16 साल के बच्चे थे, उन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, पर फिर 1847 में कानून पारित किया गया। इसके अनुसार स्त्रियों और युवकों, बच्चों को जो काम का समय था, वो हर दिन प्रतिदिन 10 घंटे का निश्चित कर दिया गया, तय कर दिया गया कि 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, तो चौथे पर चलते हैं। खान और कोयला खान अधिनियम। 1842 के इस अधिनियम के अनुसार 10 साल से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में काम करवाने पर रोक लगा दी। जो 1842 में जो अधिनियम पारित हुआ, इससे जो 10 से कम आयु के बच्चे थे और स्त्रियां थी, उन्हें काम पर, कारखानों पर काम पर रखने की रोक लगा दी गई, अनुमति नहीं दी गई कि लड़का हो या लड़की, असर तो दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है। 5वां, फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। 1847 में यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार 18 साल से कम आयु के बच्चे और स्त्रियों से 1847 में यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार 18 साल से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम लागू किया गया। जो ये अधिनियम था 1847 का, फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, इसके द्वारा ये उनके स्वास्थ्य को लेकर इस अधिनियम को लागू किया गया कि जो 18 साल से कम आयु के स्त्री और बच्चे होंगे, उन्हें 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं करना पड़ेगा। और इसमें 1-2 पॉइंट और आप अपनी बुक से देख सकते हैं, उसमें आप देखिएगा, छोटे पॉइंट और भी होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें भी मैंने आपको 6 प्रश्न बताए हैं, पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे VVIP कह सकते हैं ना, वो प्रश्न है। वो प्रश्न है आपके, पहले ये छठा, उसके बाद मैं आपको ऊपर बता दूंगा। छठा तो आपका वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, तो इसे तो आप रट लीजिएगा, ऑप्शन में भी आ सकता है। ठीक है, और ये 6 नंबर का प्रश्न है, चिंता मत करिए, 6 नंबर में आएगा। कम में आए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो उत्तर है इसका, औद्योगिक क्रांति के कारण स्त्री और बच्चों को कारखानों में काम पर लगा दिया। जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई उसकी, तो जो छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां थीं, स्त्री और पुरुष, उन्हें कम एज में ही काम पे लगा दिया गया, कारखानों में भेज दिया गया काम करने को, जाओ करो और पैसे कमाओ। दूसरा पॉइंट है, स्त्रियों को 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। जो स्त्रियां थीं, उन्हें जैसे लिखा है 15-15 घंटे काम करवाया जाता। जो स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बैठ कर कार्य कर सकती हैं, इस कारण उन्होंने, इसमें ये भी है कि जो पुरुष थे वो नौटंकी वगैरह करते थे, मीन्स अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, बट जो स्त्रियां थीं वो ज़्यादा आंदोलन वगैरह नहीं करती थी,
जिससे वो ज़्यादा टाइम तक उन्हें काम करवा लेते थे। और पॉइंट नंबर 3 है, जो छोटे बच्चे थे उनको भी 10-10 घंटे काम करवाया जाता था। उनके लिए भी कोई वो छूट नहीं थी। उन्हें भी अपने साथ स्त्रियाँ अगर बच्चे होंगे तो अपने साथ ले ही आती थी। वो लाने के साथ साथ जो मालिक होते थे उन्हें भी काम पे लगा देते थे। उन्हें भी 10-10 घंटे से पहले नहीं छोड़ते थे। ठीक है। चौथा पॉइंट, कारखानों में अधिक समय तक काम करने के बावजूद भी उन्हें रकम बहुत कम दी जाती थी। कारखाने में वो 10 घंटे कर ले, 15 घंटे कर ले, 20 घंटे काम करवा ले, पर जो उनकी कीमत रकम, जो उनका वेतन होगा वो अपने हिसाब से बहुत कम ही देते थे। पुरुषों के मुकाबले भी बहुत कम देते थे। इसलिए वो स्त्रियों को ज़्यादा पसंद करते थे अपने फैक्ट्रियों कारखानों में काम करवाने का। यही कारण था। और 5वां पॉइंट है, कारखानों से निकलने वाले धुएं, धूल, कण आदि से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। जो छोटे बच्चे थे और बच्चियाँ थीं, स्त्री, छोटे, उनके जो स्वास्थ्य पे या तो कोई बीमार हो जाता था उनके कारण, फैक्ट्रियों का धूल कणों के कारण। पानी वगैरह सब गंदे थे फैक्ट्रियों के मलबे के कारण, तो उनके स्वास्थ्य पर इससे बहुत असर पड़ता था। ठीक है। छठा है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पे अधिक प्रभाव पड़ता था। उनके शिशु होते वह या तो मृत होते या बहुत बुरी तरह बीमार होते। जो गर्भवती महिलाएं थी तो वो भी काम करती थी फैक्ट्रियों में, तो जो भी उनके धूल कण धुएं वगैरह वो सांस के द्वारा अंदर लेती थी, उसके कारण वो खुद तो बीमार पड़ती थी। जो शिशु है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। वो भी बीमार रहता था। वो भी बीमार होता था अगर जन्म के समय या तो वो मरा हुआ पैदा होता था या वो बहुत बुरी बीमारी का शिकार हुआ होता था। आपको पता हो तो, अगर आपने बुक रीड की हो तो मतलब वहाँ पे, और इस कारण कारखानों के कारण ऐसे बहुत से कारखानों में बहुतों की डेड बॉडी, लाशें मिली, अवशेष मिले, जिससे पता लगा कि मतलब 14-28% के जो व्यक्ति थे वो 24 साल के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कैसे हाल थे वहाँ पे कारखानों के कारण। इसके दुष्परिणाम आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि जो आप ढूंढें, पढ़ें और लिखें। कहीं से भी आप जुगाड़ लगा के अपना काम करें। ठीक है। इन सबको आपको लिखने से ही, सुनने से ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर जाएगा। ठीक है। तो अतिरिक्त प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों है, इसकी प्रमुख विशेषता करिए। अगर ऊपर है तो याद करने की कोशिश करिए। अगर ऊपर नहीं है तो अपनी बुक में, एनसीईआरटी में, कैपिटल में, ऑनलाइन, जहाँ भी आपको मिले कोशिश करिए, याद करिए। दूसरा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई, इसके क्या कारण थे। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों शुरू हुई। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे जैसा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं और अच्छे तरीके से आपको समझाएं।